नरसिंह जयंती। सम्मान्य बंधुजनों, राम राम। अत्याचारी राक्षस हिरण्यकशिपु के वध के लिए श्री हरि नरसिंह रूप में अवतरित हुए थे। नरसिंह जयंती के अवसर पर आइए एतत् संबंधी वार्ता आरंभ करें। स्वागत है आपका। नरसिंह जयंती। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान विष्णु के मुख्यतः 10 अवतार परिगणित किए जाते हैं। मत्स्य अवतार में भगवान श्री हरि ने इस संसार को भयानक जल प्रलय से बचाया था। कूर्म अथवा कच्छप अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदराचल को अपने कवच पर संभाला था। भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से देवों और असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 प्रसिद्ध रत्नों की प्राप्ति की थी। वराह अर्थात शुकर भगवान विष्णु के वराह अवतार में दैत्य हिरण्याक्ष से पृथ्वी को डूबने से बचाया था। दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को जल में डुबो दिया था, तब श्री हरि ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी का कल्याण किया था। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह अवतार के रूप में माना जाता है। हिरण्याक्ष नामक दैत्य महर्षि कच्छप आदित्य का पुत्र था। हिरण्यकशिपु उसका छोटा भाई था। हिरण्याक्ष अत्यंत पराक्रमी था और वह देवों को बहुत त्रस्त करता था। उसके भय से देवगण इधर उधर पलायन कर गए। पश्चात विष्णु ने उसके साथ युद्ध आरंभ किया। विष्णु की विजय होती देखकर वह पृथ्वी को लेकर रसातल की ओर भागने लगा। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर उसका पीछा किया और वह वराह भगवान के द्वारा मारा गया। अपने बड़े भाई का विष्णु के हाथों वध होता देख छोटे भाई हिरण्यकशिपु ने अपने भाई का वध का बदला लेना चाहा। उसने ब्रह्मा जी से वांछित वर प्राप्त करने के लिए कठोर आराधना आरंभ की। अत्यंत कठोर तपस्या के कारण ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्हें किसी भी वस्तु अथवा शत्रु से अवध्यत्व का वर प्रदान किया। हिरण्यकशिपु की आकांक्षा के अनुसार ब्रह्मा ने वरदान को स्पष्ट करते हुए कहा कि घर में या बाहर, दिन में या रात में, मनुष्य से या पशु से, शत्रु से अथवा अस्त्र से, सजीव से या निर्जीव से, शुष्क स्थान पर या आर्द्र स्थान पर तुम अवध्य रहोगे। ब्रह्मा जी से ऐसा वर प्राप्त कर उसे अपने बल का घमंड हो गया और वह देवताओं का शत्रु बनकर इस पृथ्वी पर अनेक अत्याचार करने लगा। जिस समय हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए वन में गया, उस समय उनकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। दैत्यराज की अनुपस्थिति में नारद जी ने कयाधु को विष्णु भक्ति का उपदेश दिया, जिसने उसके गर्भ में स्थित बालक को भी प्रभावित किया और वह जन्म से पूर्व ही विष्णु भक्त बन गया। इस प्रकार हिरण्यकशिपु जैसे असुर के घर में ही
प्रहलाद के रूप में एक सर्वश्रेष्ठ विष्णु भक्त का जन्म हुआ। गुरु शुक्राचार्य ने भी प्रहलाद को विष्णु भक्ति से विरक्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, लेकिन वह गुरु को भी भक्ति की महत्ता बताने लगा। पिता हिरण्यकशिपु को यह ज्ञात होते ही उसने अपने पुत्र की विष्णु भक्ति नष्ट करने के लिए अनेक प्रयत्न किए। उसे डराया, धमकाया, मरवाने तक के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु जिसको जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। भगवान विष्णु की कृपा से पिता द्वारा रचे गए सारे प्रयत्न निष्फल रहे। इतने कष्ट हंसते हंसते सहकर भी उसकी विष्णु भक्ति दृढ़ से दृढ़तर होती गई। विष्णु पुराण के अनुसार हिरण्यकशिपु ने पुत्र प्रहलाद के वध करने के लिए हाथी से कुचलवाने की, सर्प द्वारा ढसने की, पर्वत की चोटी से गिराने की, गहरे गड्ढे में फेंकने की, विष पिलाने का, शस्त्र द्वारा मारने का, समुद्र जल में गहरे गाड़ने का आदि अनेक प्रयत्न किए, किंतु श्री विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ। श्री विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ। इतने कष्ट सहकर भी प्रहलाद ने विष्णु भक्ति का त्याग नहीं किया। अंत में पिता के दुर्व्यवहार से तंग आकर प्रहलाद की करुण प्रार्थना भगवान को द्रवित हो श्री हरि हिरण्यकशिपु खंबे को फाड़कर अवतरित हुए। नरसिंह भगवान का आधा शरीर सिंह और आधा मनुष्य का था, इस कारण इन्हें नरसिंह नाम प्राप्त हुआ। नरसिंह भगवान ने सायंकाल के समय अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। नरसिंह भगवान स्वयं अर्ध मनुष्य अर्ध पशु थे, इस कारण ब्रह्मा जी के वरदान को भंग न करते हुए असुर का वध किया। प्रहलाद ने विष्णु भक्ति को छोड़कर अन्य कोई वर नहीं मांगा। यद्यपि सर्वगुणी प्रहलाद पितृभक्त थे, पिता द्वारा अनेक कष्ट किए जाने पर इसकी पितृभक्ति अटल रही और वह अंत तक पिता को विष्णु भक्ति का उपदेश देता रहा। पिता की मृत्यु के पश्चात भी इसने नरसिंह भगवान से अपने पिता के उद्धार की कामना की। पश्चात हिरण्यकशिपु के वध के कारण प्रहलाद ने सारे असुरों को सांत्वना दी और विष्णु भक्ति की महत्ता स्पष्ट की। अनंतर प्रहलाद नरसिंह उपासक एवं महाभागवत बन गया और यह हरिवंश में रहकर नरसिंह भगवान की उपासना करने लगा। विष्णु भक्ति के कारण प्रहलाद के मन में अनेक गुणों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री हरि ने स्वयं इसे उपदेश से जागृत किया। तत्प्रिय समाधि सुख में निमग्न रहता था। फिर विष्णु ने पांचजन्य शंख के निनाद से इसे जागृत किया एवं प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। संक्षेप में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार, जिनका आधा शरीर सिंह और आधा शरीर मनुष्य का था, इस कारण इनका नाम नरसिंह पड़ा। भगवान नरसिंह की उपासना अनेक स्थानों पर बड़ी श्रद्धा से की जाती है। श्री हरि के नरसिंह अवतार को कोटिशः नमन। धन्यवाद सज्जनों।